हेलो दोस्तों, मैं गौरव वाजपेयी आज फिर से आपके सामने आया हूँ। आज जिस विषय पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो पिछले 3-4 महीने से आपके सामने भी आ रही होगी और कोरोना के कारण ही उत्पन्न हुआ ये डिस्कशन। पेरेंट्स और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में एक कशमकश चल रही है। पेरेंट्स चाहते हैं कि इस बार फ़ीस ना ली जाए, माफ़ कर दी जाए या नॉमिनल ली जाए। और हर बार ये डिस्कशन नहीं होता था, इस बार ये हो रहा है। हर बार ये होता था कि बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो गया है और फ़ीस कम होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि कोई भी जो प्राइवेट एक छोटी सी फर्म भी होती है, तो जो आदमी इन्वेस्टमेंट करता है वो उसको हार्वेस्ट करने के अपने तरीके खुद सेट करता है। सभी करते हैं, एक छोटी सी दुकानदार भी यही करता है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, दे ऑल सेट, वो अपना खुद तय करते हैं। अब कई बार होता क्या है कि ये एक कशमकश लड़ाई मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, ये चल रही है। जुलाई पहुँचते पहुँचते ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है और जनवरी फरवरी से ये फिर से शुरू हो जाती है कि प्राइस हाइक हो गया, ज़्यादा हो गया। अब अगर हम पेरेंट्स के दृष्टिकोण से देखें तो उनके पास दोनों ऑप्शन हमेशा उपलब्ध रहते हैं। एक प्राइवेट स्कूलों का भी उनके पास ऑप्शन उपलब्ध है और सरकारी स्कूलों का भी उपलब्ध है। लेकिन दिक्कत ये है कि आई डोंट नो किस कंपटीशन के चलते, या शायद वो एनवायरनमेंट नहीं है सरकारी स्कूलों में, हम देख नहीं पाते, या अगल बगल वालों के दबाव के चलते या परिवार के दबाव के चलते उनको लगता है कि नहीं, हम भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही डालेंगे। ये उनका अपना खुद का डिसीज़न है। लेकिन चूँकि मैं 10 साल से ये लड़ाई देख रहा हूँ तो मुझको मतलब अजीब सा लगता है ये चीज़ कि हम आज तक एक सल्यूशन पे ही नहीं पहुँच पाए हैं। प्रॉब्लम भी हमको है, हम हर साल प्रॉब्लम में रहते हैं और हम 10-10 साल लोगों ने नर्सरी में प्रॉब्लम थी और इंटर तक उसी स्कूल में पढ़ा लिया, बच्चे वहाँ से निकल भी गए। तो अब जो नए पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है 2-4-5 साल पहले से, वो दे हैव टू फेस द सेम थिंग। अब एजुकेशन में कब रेवोल्यूशन आएगा, जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा। लेकिन आज की स्थितियों में हमारे पास, फिर से मैं वही बोलूँगा, हमारे पास दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। प्राइवेट स्कूल्स का भी है और सरकारी स्कूल्स का भी है। अब लेकिन सरकारी स्कूल्स की तरफ हम देखना चाहते हैं। क्यों नहीं देखना चाहते हैं, आई डोंट नो। लेकिन वहाँ पर चीज़ें तो मौजूद हैं। स्कूल है, बहुत बड़ा सा मैदान है। और अगर मैं यूपी के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूँ तो लाखों टीचर्स की फ़ौज है। प्राइमरी स्कूल्स की मैं अभी केवल बात कर रहा हूँ, प्राइमरी जूनियर स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो लाखों टीचर्स की फ़ौज है। और वो सारे टीचर्स बहुत कठिन एग्ज़ाम को क्रॉस करके आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आसानी से टीचर्स बन जाते हैं, थोड़ी बहुत बीच में बातें आती रहती हैं, तो वो 1-2% की मिलावट हर जगह होती है। मैं आपको इल्तिजा करूँगा कि आप 95% पर ध्यान दें कि वो जो टीचर्स आते हैं वो बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। एक बात से मैं सहमत हूँ कि इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो मेरा एक साधारण सा सुझाव है पेरेंट्स को कि प्रॉब्लम अगर हमें है तो सॉल्यूशन किसे निकालना पड़ेगा। हम सीधे क्यों चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सॉल्यूशन निकाल दें, हम अपनी प्रॉब्लम्स का ग्राउंड लेवल पे सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालना चाहते? क्योंकि ये लड़ाई तो 10 साल से चल रही है और सॉल्यूशन आज तक नहीं निकला। तो अब अगले 5 साल में निकलेगा या अगले 1 साल में निकलेगा या अभी 10 साल नहीं निकलेगा, ये आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सॉल्यूशन आपके हाथ में है। तो मेरा मानना है कि जो सक्षम वर्ग हैं वो तो अपनी सुविधा अनुसार अपने बच्चों को जहाँ वो भेजना चाहता है वहीं भेजेगा, उन पर वो उनकी प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन जो वर्ग, जिसकी फैमिली इनकम, जिसकी माता पिता की इनकम 15,000 20,000 है और उनके घरों से 2-2 3-3 बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं और उन्हें 2,500 3,000 3,500 रुपये फ़ीस पर महीने देनी पड़ रही है,
उनको हर साल एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है और हर साल वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अब आप एक सोल्यूशन पे आइए, और सोल्यूशन लेकिन मैं जो बोलूँगा वो शायद आपके लिए एक प्राइवेट स्कूल बनाने से ज़्यादा कठिन सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि बात यहाँ इच्छा शक्ति की है। थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा और पेन शायद आप लेना नहीं चाहते। दैट इज़ द रीज़न। साधारण सा एक सुझाव है आप लोगों को कि आपके 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल ज़रूर मौजूद होगा। आप देखिए 2-2.5 किलोमीटर पे आपके होगा। अब आप कर क्या सकते हैं कि आप 25 से 30 पेरेंट्स इकट्ठे हो जाइए जिनके बच्चे कहीं इधर उधर स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप लोग आपस में ढूंढिए एक दूसरे को, पता चल जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 25 से 30 पेरेंट्स मिल करके उस प्राइमरी स्कूल को सेलेक्ट कर लीजिए। आप में से किसी का बच्चा फर्स्ट क्लास में होगा, किसी का सेकंड में होगा, किसी का थर्ड में होगा, किसी का फोर्थ में होगा। आप सेलेक्ट कर लीजिए। और आप तो 2,500-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये महीने फ़ीस दे रहे थे, आप केवल 1,000 रुपये महीने का आपस में कमिटमेंट करिए। यानी 25 लोग हुए तो 25,000 रुपये हुआ। आप एक सोसाइटी रजिस्टर करा लीजिए या ट्रस्ट रजिस्टर करा लीजिए उस स्कूल के वेलफेयर के लिए। आप एक प्राइवेट संस्था बन गए। अब आप एक सोसाइटी बन गए और आप उस स्कूल की जो समस्याएं हैं, जो आपको लगता है आपके बच्चे को आप देना चाहते थे, क्योंकि अभी तक तो आपको आपके बच्चे को स्विमिंग पूल भी मिल रहा था, आपके बच्चे को 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा था, तो आपको अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक कंपटीशन लड़ रहे थे कि मैं भी अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में भेज रहा हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं। लेकिन अगर वो अब अफोर्डेबल आपके लिए नहीं है तो आप अपना खुद का स्कूल क्यों नहीं क्रिएट कर लेते हैं। सरकार ने आपको अगल बगल दे रखा है, आपका पूरा मैनेजमेंट आपके हाथ में होगा, 25-30 लोगों के ही हाथ में होगा। उसमें से जो लोग सक्षम ज़्यादा हों कंपैरेटिवली, वो 7-8-10 लोगों की सोसाइटी, आप 25 लोग सदस्य हो गए उसमें, बाकी एक्टिव जो बॉडी होगी उसकी 7-8 लोगों की मेंबर्स की, आप उसको बना लीजिए। उसका अध्यक्ष आप BSA साहब को बना लो या प्रिंसिपल सर को बना दो, जो भी वहाँ पे एक्टिंग प्रिंसिपल होगा वो उसका अध्यक्ष होगा, या आपको तय करना। अब आपके पास 25-30 हज़ार रुपये महीने का फंड आ गया। अब आपको जो उस स्कूल में लाना है, आपको RO चाहिए, आपको फ्रिज चाहिए, आपको वहाँ पर क्या कहते हैं कि बिजली का कनेक्शन नहीं है, आपके पास वहाँ पर पंखे नहीं हैं, आपको क्या कहते हैं कंप्यूटर्स नहीं हैं, हर महीने 25-30 हज़ार हैं, आप एक एक करके उस चीज़ों को वहाँ पे पहुँचा दीजिए। आपको लगता है आपके स्कूल में वहाँ पर मैदान पड़ा हुआ, बिल्कुल गार्डन नहीं, हरियाली नहीं है, आप एक माली लगा दीजिए, आप एक गार्डन बनवा लीजिए, आपके पास सारे अधिकार आ जाएंगे। 25-30 हज़ार रुपये ठीक ठाक अमाउंट होता है। तो शुरुआत में आप बेसिक चीज़ें दे दीजिए और बाद में इस तरीके की चीज़ें रख सकते हैं। जब आपके बेसिक्स सारे पूरे हो जाएँ, फैसिलिटीज़ आप सारे दे दें, झूले आपको देने होंगे, आप झूले दे दीजिए आपको। लेकिन ये है कि अगर आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर आपको साल भर लगेगा। वो याद है ना, वो छेनी है थोड़ी सी, एक ने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था। और मैं आपको ऐसे ही ये बात नहीं कह रहा हूँ। अभी आपके छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ स्टेट में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है शायद, वहाँ पर 2017 में एक DM साहब, DM समझते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, जो ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में नहीं कराया। 5 साल की बिटिया थी उनकी, उन्होंने एक सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन कराया। तो निश्चित तौर से उस स्थिति में तो नहीं कराया होगा, सारा महकमा लग गया होगा। तो अब आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। आपका इस स्कूल पे नियंत्रण भी होगा पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि आपने स्थितियाँ ठीक कर ली। आपको लगता है टीचर्स नहीं है, आपने BSA साहब को लेटर दिया, आपके पास तो ताकत है ना, आपके पार्षद साहब का भी दबाव है, आपके विधायक जी का भी दबाव है, आप DM साहब को भी पत्र लिख सकते हैं कि नहीं भाई, हमारे स्कूल में हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ पर अच्छे टीचर्स टीचर्स पूरे नहीं हैं, तो आपके पास टीचर्स पूरे हो जाएंगे। आपको लगता है कोई एक टीचर अच्छा नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा पाते हो, आप उनको रिप्लेस करा सकते हो। आपके पास तो ऑप्शन है ना, आप तो राजा हो जाओगे ना, पूरी मैनेजमेंट बॉडी ही आपकी हो गई। लेकिन हाँ, वो महीने का 1 से 1,500 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा। तो 2 साल बाद वो जो प्राइमरी स्कूल जिसको भी आपको अच्छा नहीं लग रहा था, वो रंग रोगन होकर चमक करके इतना बढ़िया बन जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। ध्यान रहे, वहाँ टीचर्स की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। लाखों हज़ारों टीचर सरकारों में अपॉइंट हुए हैं और उन्होंने न जाने कितने टेस्ट दे करके बहुत अच्छे। लेकिन हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि अभी तक जो गुणवत्ता थी उसकी कुछ कमी रह जाती। कारण क्या है? जो पेरेंट्स हैं
उनको बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे। तो जब पेरेंट्स ही बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो टीचर्स अपना काम जैसे कर सकते हैं वैसे कर देंगे, जितना कर सकते हैं। लेकिन जब उनको अच्छे पेरेंट्स मिलेंगे, जागरूक पेरेंट्स मिलेंगे, थोड़े अच्छे फैमिलीज़ के बच्चे मिलेंगे, तो वो टीचर जो वहाँ पर एमएससी करके आया है, फर्स्ट डिवीज़न बैठा हुआ है और बेहतरीन उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हुआ है और उसको प्राइमरी पढ़ाना है, तो वो क्यों नहीं पढ़ाना चाहेगा। लेकिन वो चाहते भी तो हैं कि कुछ लोग अच्छे आएँ। तो आपकी प्रॉब्लम का भी सल्यूशन हो गया कि अभी तक आप हाथ पैर जोड़े घूम रहे थे, अब आपके पास सल्यूशन आ गया है कि आप उस स्कूल के खुद ही मैनेजमेंट कमेटी में आप आ गए। आपकी एक सोसाइटी है, आप उसको चला रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा विचार करिए। ये हर साल की वही लड़ाई, वो पेरेंट्स एसोसिएशन बनी हुई हैं, वो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी भी कितनी सुनी जाती है वो खुद जानते हैं। दसियों साल से लड़ाई चल रही है और चीज़ों को जैसे चलना था वैसे चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब आपके पास प्रॉब्लम बड़ी हो तो आप एक सॉल्यूशन पे काम करिए, और सॉल्यूशन यही है कि आपके इर्द गिर्द एक स्कूल है, वो सरकारी है। आप टीएम साहब को चिट्ठी लगेंगे तुरंत कार्रवाई होगी, आप बीएसए साहब को चिट्ठी लगेंगे तुरंत कार्रवाई होगी। आपके सांसद साहब की ताकत आपके पास है, आपके माननीय विधायक की ताकत आपके पास है, आपके पार्षद साहब की ताकत आपके पास है। आपके पास तो सबकी ताकत है ना। बस दिक्कत क्या है कि आप 25 लोग एक का नहीं हो पाओगे। आपके पास वो ताकत नहीं है। आप सोचोगे अरे अब इतना कौन करे, कौन ढूंढे जा करके। आपके पास इस ताकत की कमी है, आपके पास इच्छा शक्ति की कमी है। तो आप अपने स्तर पे आप सालाना 30-40 हज़ार रुपये आई थिंक बच्चे की फ़ीस पे खर्चा कर रहे हो और आपको बहुत प्रॉब्लम है। मैंने आपको 12,000 रुपये सालाना की सल्यूशन बता दिया। और ध्यान रहे, कलाम जिनका हम नाम लेते हैं, BR अम्बेडकर जिनका हम नाम लेते हैं, ऐसे कितने इतिहास पुरुष होंगे जो हमारे इर्द गिर्द अभी हैं या जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो किन स्कूलों में पढ़े थे? सरकारी स्कूलों में पढ़े थे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत कार्य कर रही है, उन्होंने बहुत सारे काम कर रहे हैं और मेरा मानना है वो 1-2 सालों में एजुकेशन की बहुत स्थिति सुधार देंगे। लेकिन आपको मैं आपके स्कूल की प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। वो तो बड़ा काम है पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों को सुधारना, लेकिन आप 1 से 2 साल में पूरे स्कूल को सुधार सकते हैं। आपके पास प्रॉपर वहाँ पे टीचर्स होंगे, पूरा सिस्टम होगा और उसकी मॉनिटरिंग, उसकी सारी पावर आपके पास होगी। ध्यान रहे, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? सरकारी है, लेकिन वहाँ पे ब्रेन पहुँचता है, इसलिए वो सही है। क्रीम टॉप लेवल का क्राउड पहुँचता है, इसलिए वो अपने आप में टॉप में है। IIM क्या है? मैनेजमेंट का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, सरकारी है। और डॉक्टर्स को जो बनाते हैं, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसमें जाने के लिए बच्चे तरसते हैं, वो क्या है? सरकारी है। तो आप अपने क्षेत्र का एक स्कूल सुधारिए ना। आप पूरी शिक्षा जगत को सुधारने के अभी मत करिए, आप एक रोल मॉडल खुद क्रिएट करिए। आप पेरेंट्स हैं, आपकी प्रॉब्लम है, ऑन द स्पॉट आपकी आज की प्रॉब्लम है और अभी आपको 12 साल करना है। जब तक आप 5वीं में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल को संभाल लीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट ये जो सदस्यता है इससे मुक्त हो जाइएगा, पकड़े मत बैठे रहिएगा, दूसरे को आ जाने दीजिएगा। तब आप 6, 7, 8th में जूनियर स्कूल को संभाल लीजिए जा करके, फिर माध्यमिक स्कूल को संभाल लीजिएगा जा करके। यही तरीके हैं। आज से कुछ समय पहले चाचा नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज कानपुर का मेरिट आती थी हर साल। सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज साकेत नगर मेरिट आती थी हर साल। आज उन स्कूलों का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ से अच्छे जो पेरेंट्स, मैं चाचा नेहरू का पढ़ा हुआ हूँ, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे वो बहुत अच्छी फैमिलीज़ के होते थे। हम लोग मतलब अच्छी फैमिलीज़ के हम लोग खुद थे, लेकिन हम सरकारी में जाते थे। लेकिन आज की डेट में वहाँ कौन पढ़ रहा है? अच्छे पेरेंट्स जिनकी थोड़ी सी भी इनकम अच्छी हो गई वो भेज देते हैं, तो इसलिए रिज़ल्ट भी गिर जाता है। कभी कभी वहाँ पे भी मिरेकल हो जाते हैं, क्योंकि गुदड़ी के लाल भी तो होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अच्छी फैमिलीज़ और हाई फाई फैमिलीज़ के ही बच्चे टॉप करते हैं या मेरिट आते हैं। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। आपके पास एक विकल्प है,
आप 20-25 लोग एक हो जाइए, 1-2 वकील साहब को अच्छे से वकील साहब को उसमें जोड़ लीजिएगा, सारी भागदौड़ उनके ऊपर ज़िम्मे, उन्हीं को अध्यक्ष बना दीजिएगा या उनको कुछ अच्छा पद दे दीजिएगा। और BSA साहब को या DM साहब को जो भी एक्टिव हों या प्रिंसिपल साहब को, जो भी आपको सही लगे, आप उनको वहाँ का परमानेंट अध्यक्ष बना दीजिएगा और आप 7-8 मेंबर हो जाइएगा या आप ही सारे लोग हो जाओ, ये आपको तय करना है। लेकिन आपके पास इस तरीके का एक ऑप्शन है, और ये ऑप्शन अगर एक बार आपने चला दिया तो आप में से बहुत सारे पेरेंट्स जिनका फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं, बट वो सिर्फ इसलिए वहाँ पर पिस रहे हैं क्योंकि वो सरकारी स्कूल का आज का जो सिस्टम है उसको नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मेरा मानना है कि शायद आपके लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, हर साल हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका अपना सिस्टम है, उन्होंने अपना तय कर रखा है, वो अपना जैसे चलाएं, उनको चलाने दीजिए। आप अपना विकल्प ढूंढने पर ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी लॉजिकल लग रही हो, आपको लग रहा हो कि नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको चाँद पे जाने का कोई फार्मूला नहीं दिया है, मैंने वो आपसे कहा है जो हो सकता है, तो कोशिश करिए कि हो जाए। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो इसको प्लीज़ दूसरे लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।